स्वागत है सभी का, आप सभी का स्वागत है। अ वेरी गुड इवनिंग, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत साथियों। इट्स 6 ऑन द क्लॉक और 6 बज चुके हैं और ये एग्जैक्ट टाइम है हमारी अपॉर्चुनिटी शेयर करने का। सो मैं आप सभी का तहे दिल से स्वागत करते हूं। मैं आफरीन मेमन, मुंबई महाराष्ट्र से डॉक्टर वाजपेयी हेल्थ एंड वेल्थ कोच पेज पे आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत करते हूं। आई वेलकम यू ऑल। गुड एमसी एवरीवन, गुड एमसी लता मैम, गुड एमसी रमेश जी, गुड एमसी सुनीता जी, गुड एमसी। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। साथियों, लोग हमारे साथ अभी जुड़ते जाएंगे और हम ढेर सारी अवसर अपॉर्चुनिटी के ऊपर बात करने वाले हैं। तो आप सभी का हार्दिक स्वागत। मैं ठीक हूं जनक जी, आप कैसे हैं? ऑल गुड। गुड एमसी स्वाति मैम, गुड एमसी दिलीप जी, गुड एमसी अमोद जी, बहुत बहुत गुड एमसी। आई वेलकम यू ऑल, सभी का हार्दिक स्वागत। साथियों, आज का जो सेशन है इसमें एंड तक बने रहिएगा, क्योंकि अपॉर्चुनिटी और अवसर की क्या महत्वता है जीवन में, उसके ऊपर भी मैं बात करूंगी। और जो लोग डॉक्टर वाजपेयी हेल्थ एंड वेल्थ कोच पेज पर पहली बार आए हैं, फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं, उन सभी का दिल की गहराइयों से हार्दिक स्वागत है। आई वेलकम यू ऑल। अ वेरी गुड एमसी ऑल ऑफ यू। और आपके कमेंट्स इस सेशन में जितने मिलेंगे उतना मुझे प्रेरणा मिलेगी, मेरे लिए एक्साइटमेंट होगी, एक नई ऊर्जा आपके कमेंट्स से मुझे मिलती है। तो आपके कमेंट्स जारी रहे। नमस्ते, जो भी लोग मुझे नमस्कार कर रहे हैं तो नमस्कार आपका। और मैं आशा करती हूँ कि आप सभी लोग जो है स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, एकदम अच्छे, घर परिवार आपका एकदम बढ़िया होगा, सब कुछ अच्छा चल रहा होगा। भावना जी, गुड एमसी, नमस्ते। पुष्पा मैम, गुड एमसी। वेलकम वेलकम एवरीवन, वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। और आप जहां भी हैं, लेकिन मैं आपके लिए दिल से तालियों से आपका स्वागत कर रही हूं आज के सेशन में। गुड एमसी अभिषेक जी, गुड एमसी रजीव जी। साथियों, आज फादर्स डे है, यानी हमारे जितने जो भी हमारे पिताजी हैं उनका शायद ज्यादातर हमने देखा है कि जो बेटियां होती है वो अपने फादर के करीब होती हैं और जो बेटे होते हैं वो अपनी मॉम के ज्यादा करीब होते हैं। तो साथियों, कहते हैं कि लड़कियां जो होती है वो पापा की परी होती हैं, एंजल होती है, बहुत सारी चीजें जो है कहते हैं। आज फादर्स डे है, तो मैं आज इस फादर्स डे के शुभ अवसर पे सभी लोगों को, जितने भी पिता हैं इस संसार में, उन सभी को मेरा दिल से नमन और धन्यवाद करना चाहूंगे मैं, इनफैक्ट माय फादर टू, कि जो भी हम लाइफ में बनते हैं, फाइटर एटीट्यूड हमारे अंदर आता है, ये हमारे पिताजी की देन होती है। हमारी जो मॉम्स हैं, मम्मियां हैं हमारी, उनका भी योगदान खैर बहुत है हमारे जीवन में। लेकिन आज फादर्स डे है, तो सभी फादर्स को मेरा दिल से हैप्पी फादर्स डे। और थैंक यू ईश्वर का, थैंक यू सभी का कि हमारे जीवन में हमारे पिता का जो हाथ है या साया है हमारे ऊपर है। ईश्वर करे उनकी आयु लंबी हो और उनका साथ हमेशा हमें मिलता रहे। तो हैप्पी फादर्स डे टू ऑल। चलिए साथियों, आज सेशन की शुरुआत करते हैं। अ वेरी गुड एमसी एवरीवन। गुड एमसी अर्चना मैम, गुड एमसी महेंद्र जी, गुड एमसी सुमित जी, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का साथियों। और इस सेशन में एंड तक बने रहिएगा। आज का सेशन जो है बहुत ही प्रैक्टिकल, इमोशनल और बहुत ही पावरफुल होने वाला है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि मैं ज्यादा मोटिवेशनल या अननेसेसरी की बातों में विश्वास नहीं है मेरा। मैं बहुत प्रैक्टिकल लाइफ जीने में विश्वास रहा है मेरा हमेशा। तो आज का जो सेशन होगा ये बहुत प्रैक्टिकल होगा, लोग हमारे साथ जुड़ते जाएंगे। थैंक यू राजन जी, स्वागत है आपका, हमारे चेयरमैन स्टार राजन जायसवाल जी। दुष्यंत भाई, आपका भी स्वागत सर। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरुआत करते हैं। अपॉर्चुनिटी यानी अवसर। कल्पना मैम, वेलकम वेलकम। लॉट ऑफ कमेंट्स, मैं आपके कमेंट्स जरूर पढ़ूंगी बाद में। तो फ्रेंड्स, अवसर, अपॉर्चुनिटी पे बात करने से पहले मैं एक छोटी सी कहानी से आज के सेशन का आगाज करूंगी कि अपॉर्चुनिटी यानी जो अवसर हमें जीवन में मिलते हैं, हम उसे कैसे खो देते हैं। जो भी अपॉर्चुनिटीज हमें मिल रही है उसको हम किस तरह से खोते हैं लाइफ में और उसकी महत्वता नहीं समझ पाते। इसके ऊपर एक छोटी सी कहानी मैं आपको बताने वाली हूँ। एक व्यक्ति था जो पैसे से तो धनी था, यानी रिच मैन जिसको हम कहते हैं, पैसे से धनी था। वो जब एक रास्ते से गुजर रहा था,
एक रास्ते से जा रहा था तो उसने देखा कि एक फार्मर है, यानी एक किसान भाई हमारे जो खेती बाड़ी कर रहे हैं, फार्मर के पास से वो गुजरा और वहां पे उसने देखा कि बहुत ही उसकी, उस फार्मर की बहुत ही सुंदर लड़की थी, ब्यूटीफुल, मतलब नेक्स्ट लेवल ब्यूटी थी उसकी, इतनी सुंदर लड़की। तो वो जब वहां से गुजर रहा था तो उसने एक बार देखा, फिर उसने सोचा कि चलो, फिर उस रास्ते से रोज गुजरने लगा कि मैं रोज देखूंगा उस लड़की को, कौन है क्या है उसकी, थोड़ी सी हम लोग क्या करेंगे, पहचान करेंगे, देखेंगे। उसका दिल आ गया था उस लड़की पर। बात को समझिएगा, ये अपॉर्चुनिटी के ऊपर एक छोटी सी कहानी मैं आपके समक्ष रख रही हूं। उसने क्या किया, वो वहां से रोज गुजरने लगा, जाने लगा, आने लगा और मॉनिटर करने लगा उस फार्मर को। और वो देखता था कि वो लड़की भी वहां पे कभी कभार आया करती थी। तो वो फार्मर के पास गया और उसने कहा कि मुझे लगता है कि ये आपकी बेटी है, अगर मैं गलत नहीं हूं तो फार्मर ने कहा हाँ जी बिल्कुल ये मेरी बेटी है। तो उसने कहा कि आपकी बेटी बहुत सुंदर है और मैं उससे क्या करना चाहता हूं, शादी करना चाहता हूं। अब फार्मर बोला कि शादी आप करना चाहते हैं, ठीक बात है, कोई बात नहीं, लेकिन मेरी एक शर्त है, उस शर्त को अगर आप जीत गए तो मेरी बेटी आपकी हुई, मैं आपकी शादी करवा दूंगा। ये बंदा भी कहने लगा कि हाँ ठीक है, चलो तैयार हैं हम, क्योंकि अब बात उस लड़की की थी और नायाब खूबसूरती, हाँ जी। तो बोला ठीक है, मंजूर है। तो उसने कहा कि ठीक है, कल सुबह में 4-5 बजे के करीब का उसका टाइम देता है उसको और बोलता है कि आप मेरे जो फार्म हाउस है, फार्म है मेरा, उधर आ जाना। कहता ठीक है, मैं आ जाऊंगा। अब ये पहुंच जाता है वहां पर, और जब ये पहुंच जाता है वहां पर तो पहुंचने के बाद क्या देखता है कि वो वहां पे, वो उसको बोलता है कि सामने आपके एक दरवाजा है, वो बिल्कुल बीचों बीच उसको फार्म के ग्राउंड के खड़ा करता है और कहता है कि सामने आपके एक दरवाजा है और ये दरवाजे जो है ये 3 बार खुलेगा, राइट, ये 3 टाइम्स खुलेगा ये दरवाजा, और आपने क्या करना है, इसमें से बैल यानी सांड जिसको हम कहते हैं, बुल कहते हैं ना, बुल, तो कहता है कि इसमें से बुल जो है या बैल जिसको हम कहते हैं वो निकलेगी और तुमने क्या करना है, मात्र इतना करना है कि उसकी पूंछ को पकड़ना है। 3 मौका दूंगा मैं तुमको, तीनों में से 3 बार उसमें से बुल निकलेगा और आपने उसकी पूंछ पकड़नी है। कहता ठीक है जी, ये भी कर लेंगे। अब वो खड़ा रहता है एकदम एक्शन मोड में, रेडी। तो पहले दरवाजा खुलता है सामने से और एक बुल जो है बड़ी तेजी से निकलकर बाहर आता है, तो वो उसको देखता है और डर जाता है। अब बैल जो होता है, जो सांड होता है, उसको देखने में डरावना होता है, अब बंदा उसको छुए कैसे, ये उसको देखता है तो डर जाता है और कहता है कि नहीं नहीं, ये बहुत बड़ा, ये अजीब सा डरावना है, मैं इसकी पूंछ नहीं पकड़ूंगा, बाकी और 2 है उनमें से किसी की पूंछ पकड़ लेंगे हम। तो ये क्या करता है, बिल्कुल साइड हो जाता है, वो बैल जो है सामने से चला जाता है, उसके हाथ से एक अपॉर्चुनिटी चली गई, ठीक बात। अब दूसरी बार क्या करता है वो, दूसरी बार फिर से दरवाजा खुलता है और एक बुल जो है उसमें से निकल के आता है। अब इस बार वो क्या दिखता है, इस बार वो दिखता है कि और भी भयानक बैल, और भी भयानक सांड जो है, और तेजी से हैवी हेफ्टी एकदम बड़ा सा सांड उसके पीछे तेजी से जो है भाग कर आ रहा है। अब वो जैसे उसको देखता है तो बोलता है ये तो पहले वाले से भी ज्यादा खतरनाक दिख रहा है, हाँ जी, ये तो पहले वाले से भी खतरनाक दिख रहा है। तो वो फिर क्या करता है, साइड हो जाता है और वो बुल चला जाता है। अब उसके पास जिंदगी में उस लड़की को हासिल करने का एक ही अपॉर्चुनिटी है, राइट, लास्ट अपॉर्चुनिटी। अब वो क्या करता है, तीसरी बार जब दरवाजा खुलता है, तीसरी बार जब वो दरवाजा खुलता है तो उसमें से बुल निकल कर आता है, यानी बैल जो है वो निकलता है, और जब वो निकलता है तो वो बहुत ही मरा कुचा सा, कमजोर सा सांड होता है। तो वो देखता है, बोलता है ये है मेरी राइट अपॉर्चुनिटी, अब इसकी जो पूंछ है हम पकड़ ही लेंगे। अब ये फुल एक्साइटेड हो जाता है, वो वहां से यहां तक आता है, जब ये वो बुल वहां से इसके करीब तक आता है तो ये जब जैसे उसकी पूंछ पकड़ने के लिए जाता है तो ये क्या देखता है कि पूंछ ही नहीं है उसकी, उसकी क्या होती है, पूंछ ही नहीं होती है, राइट। अब ये जो है टेंशन में आ जाता है, पूंछ नहीं, अब छोड़ देता है, क्या शर्त तो पूंछ पकड़ने की थी जी, तो वो चला गया, वहां से चला जाता है। अब ये बंदा क्या करता है, निराश हो जाता है, क्योंकि फार्मर ने क्लियर शर्त रखी थी कि आपको 3 अपॉर्चुनिटी दूंगा, उसमें से आपको क्या करना है, पूंछ पकड़नी है। अब चिड़िया चुग गई खेत, अब क्या करें, अपॉर्चुनिटी चला गया हाथ से। अब वो क्या करता है, फार्मर बोलता है तुम शर्त हार गए हो, लौट जाओ, तुम लौट जाओ। अब वो भी एक्सेप्ट कर लेता है, और क्या होता है, अपसेट होके, निराश होके जो है घर पे आ जाता है, दुखी हो जाता है, सोचता है कि यार सब कुछ जो है ऐसे कैसे खत्म होगा, ये वो बहुत उसको डिप्रेशन लगता है, सदमा लगता है। साथियों, उसके पास जीवन में
3 अपॉर्चुनिटीज थी, 3 अपॉर्चुनिटीज। ये जो कहानी मैंने आपको सुनाई है, इससे आपको क्या प्रेरणा मिलती है, इसको समझिएगा थोड़ा। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है। हम जो लाइफ में अपॉर्चुनिटीज को मिस करते हैं, ये बिल्कुल हमारे जीवन के जैसी है। इसमें से 3 सीख आपको, 3 से 4 सीख मैं आपको बताना चाहती हूँ इस कहानी के माध्यम से हमें क्या मिलती है। नंबर 1 सीख जो हमें मिलती है फ्रेंड्स, परिस्थितियां, सिचुएशन कुछ भी हो, फेस इट। नंबर 1, अपॉर्चुनिटी जब सामने आती है तो उसको फेस करना चाहिए। आप ग्रैब करें या ना करें बात की बात है, लेकिन पहले क्या करना चाहिए, फेस इट। कहते हैं लाइफ इज फुल ऑफ सरप्राइजेस। हमारा जीवन जो है वो सरप्राइजेस से भरा हुआ है। अगले क्षण क्या होगा इसका किसी को भी अंदाजा नहीं है। अगले क्षण हम जीवित रहेंगे भी या नहीं, इसका किसी को कोई अंदाजा नहीं है। लाइफ इज फुल ऑफ सरप्राइजेस, नो डाउट, बट दिस सरप्राइजेस आरंट ऑलवेज गुड। मतलब कि ये सरप्राइजेस लेकिन हमेशा अच्छे हो जीवन में, ऐसा जरूरी नहीं है। कुछ सरप्राइजेस चौंका देते हैं इंसान को। उसने क्या किया, जब 2 अपॉर्चुनिटी थी तो प्रयास करना चाहिए था, तो शायद वो पूंछ को पकड़ पाता, लेकिन उसने क्या किया, उसने तीसरे के ऊपर निर्भर करेंगे, हो जाएगा, देखेंगे, 3 ऑप्शन है अपने पास लाइफ में। ये एटीट्यूड आपको पहली सीख इससे मिलती है, लेट्स फेस इट। आप उसको फेस करना है जो भी अवसर आपके पास आता है, पहली सीख। दूसरी सीख हमें इससे क्या मिलती है साथियों, जब उसे पता था कि फार्मर ने कंडीशन रखी है, कंडीशन रखी है कि आपको, अगर आपने पूंछ पकड़ी तो ही आपकी जो शादी है वो हो पाएगी। तो मतलब उसके पास शर्त थी, तो उसको क्या करना चाहिए था, गेम प्लान, एक्शन गेम प्लान चाहिए था उसको पूरा गेम फार्मर ने समझाया था, लेकिन वो एक्शन प्लान जो है वो गेम प्लान कर ही नहीं गया। विदाउट प्लानिंग चले जा रहे हैं लाइफ में, पता ही नहीं, जाना था चीन पहुंच गए जापान। वी आर नॉट अंडरस्टैंडिंग वेयर वी आर ऑफ टू, समझ ही नहीं आ रहा है कि हम कहां चल रहे हैं और किस दिशा में चल रहे हैं। तो उसको क्या करना चाहिए था, उसने अपॉर्चुनिटी इसलिए मिस किया क्योंकि उसने प्लान नहीं बनाया था। अगर मान लीजिए वो प्लान बनाकर आता तो प्लान ए फेल होता तो प्लान बी तो काम करता, पर शर्त क्या थी जी कि उसको प्लान बनाकर आना है, लेकिन वो आया ही नहीं। वो क्या कर रहा था, वेट कर रहा था आसान होने के लिए जिंदगी को। लेकिन मेरे दोस्तों कमेंट करके मुझे बताइए, क्या जीवन आसान है, जिंदगी आसान है? वो एक बुल की बात नहीं है, एक सांड की बात नहीं है, लेकिन एक समझने वाली बात क्या है, वो उसको टफ लग रहा था, डिफिकल्ट लग रहा था। लेकिन क्या जीवन ये आसान है क्या? आप ये सोचिए, इट इज नॉट दैट इजी, पॉसिबल नहीं है, राइट? तीसरी सीख हमें इससे क्या मिलती है, टू मच जजमेंट। बहुत सारे लोग जब अपॉर्चुनिटीज, अवसर अपने पास आती है तो बहुत जज करते हैं, जरूरत से ज्यादा जो है जज करते रहते हैं अपॉर्चुनिटीज को, लोगों को, चीजों को, इसको उसको, फलाना ढिमकाना, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज को क्या करते हैं, ओवर जज करते हैं। ठीक बात है कि बुद्धि लगाइए, लेकिन एक्स्ट्रा बुद्धि मत लगाइए किसी चीज में, एक्स्ट्रा बुद्धि नहीं लगानी होती है किसी भी चीज में। फ्रेंड्स, हम अपॉर्चुनिटीज को इतना जज करते हैं, इतना उसको जज करने में लगे रहते हैं कि वो अवसर हमारी जिंदगी से निकल जाता है और किसी और के पास उसके जीवन में चला जाता है। आपको समझना पड़ेगा कि उसने 2 अपॉर्चुनिटीज खो दी क्योंकि वो जज करे जा रहा था। वो इस विचार में था कि दूसरे वाले की पूंछ पकड़ लेंगे, तीसरे वाले की, बट जिंदगी ने उसको दोबारा मौका नहीं दिया। ये तीसरी सीख हमें इससे मिलती है। चौथी और इंपॉर्टेंट सीख क्या मिलती है, फियर। शुरुआत के जो 2 बुल यानी बैल जो आए, उसको देखकर क्या हो गया, वो डर गया। आप मुझे बताइए कि जीवन में होने वाली जो घटनाएं हैं या जो हमारा जीवन है वो इतना आसान तो है नहीं। आप कमेंट्स करके सभी लोग बता रहे हैं नॉट इजी, एग्जैक्टली, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि इतना आसान नहीं है जीवन हमारा। हम जिस तरह से जीते हैं, हम उसको देख के क्या होता है, फियर, डर जाते हैं। कई बार अपॉर्चुनिटीज, अवसर हमारे सामने आता है, हम जब डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की, नेटवर्क मार्केटिंग के अवसर की बात करते हैं लोगों के साथ, तो लोग क्या कहते हैं, अच्छा जी नेटवर्क मार्केटिंग ऐसा काम है, वैसा काम है, टू मच ऑफ जजमेंट करते हैं। उसके बाद में क्या करते हैं, अपॉर्चुनिटीज जब उनके पास आती है डायरेक्ट सेलिंग की, तो टू मच जज करते हैं। उसके बाद या तो भयभीत रहते हैं, यानी फियर में रहते हैं कि पता नहीं आप सफल हुए हैं तो मैं होऊंगा या नहीं, मैं होंगी या नहीं, लॉट ऑफ थिंग। ये बहुत सारी चीजें जो है उनका डर है। ये डर जो है आपको सफल होने से लाइफ में रोकता है, पीछे खींचता है। अब मेरा प्रश्न आपसे ये है, ये 4 लर्निंग आपको एक छोटी सी कहानी से मिली है। इसका लॉजिक ये है साथियों कि जब ये सेशन कंप्लीट आप सुन लेंगे, उसके बाद सोचिएगा कि कहीं आप भी उस व्यक्ति की तरह तो नहीं बिहेव कर रहे हैं अपने जीवन में, जिसके सामने अपॉर्चुनिटीज आ रही है लेकिन वो समझ नहीं पा रहे हैं। साथियों,
वो व्यक्ति इस सारी चीजों को समझ जाता। सिंपली अगर वो एक बात समझ पाता कि वो एक ऐसी चीज के लिए, वो एक ऐसी लड़की के लिए या एक ऐसी औरत के लिए वो शर्त लगाया है कि अगर वो उसको मिल गई तो उसकी लाइफ, एंटायर लाइफ, पूरी जिंदगी के लिए वो उसको मिल जाती, क्योंकि बात तो शादी की हुई थी, तो पूरी लाइफ के लिए वो लड़की जो है उसको मिल जाती। अगर उसने एक बार भी ये डेडिकेशन मन में रखा होता कि सामने शेर आए, बुल आए, कुछ भी आए, मुझे तो शर्त जीतनी है, क्योंकि मुझे मेरी जिंदगी भर की जो खुशी है वो चाहिए। ठीक बात है, जिंदगी भर की खुशी। लेकिन वो इस सब चीजों से डर गया, इस सब चीजों में भटक गया, डिस्टर्ब हो गया, फियर आ गया, बहुत जज करने लगा, अपॉर्चुनिटी खो दी, क्योंकि उसका डेडिकेशन जो था ये सबसे बहुत छोटा था। अब मेरा प्रश्न आपसे ये है साथियों, जिंदगी इतनी आसान नहीं है। आज आपके सामने अपॉर्चुनिटीज हैं, अवसर है, डायरेक्ट सेलिंग जैसी अपॉर्चुनिटी है जिसपे आज हम चर्चा करेंगे। लेकिन क्या आप इस अवसर को लेने के लिए सक्षम हैं? आप इस अवसर को ग्रैब करने के लिए कैपेबल हैं? ये सवाल आप अपने आप से जरूर करिएगा। डर तो नहीं रहे हैं आप अपने कार्य से, अपनी जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है या जो भी मेहनत लगने वाली है उससे डर तो नहीं रहे आप? यदि डर रहे हैं तो फॉर लाइफ, आजीवन जो खुशियां मिलने वाली है उसका आप आज ही बलिदान कर देंगे, त्याग देंगे उसको आज ही। सोचना आपको है। थिंक अबाउट इट, थिंक अबाउट इट माय डियर फ्रेंड्स, थिंक अबाउट इट। एक बार जरूर सोचिएगा। तो चलिए साथियों शुरू करते हैं आज का प्रेजेंटेशन। आई होप कि इस कहानी से हमें बहुत सारी सीख मिली होगी। लेट्स गेट स्टार्टेड फ्रेंड्स। बात करते हैं पैसों की, मनी, पैसा। जब भी हम इसकी बात करते हैं बहुत सारे लोगों के चेहरे पे एक बड़ी सी मुस्कान आती है, जैसे मेरे चेहरे पे आ गई है, राइट। पैसे की जब हम बात करते हैं तो एक पैसा एक ऐसी चीज है साथियों जो हर व्यक्ति चाहता है जीवन में। कोई कम चाहता है, कोई ज्यादा चाहता है, कोई जरूरत से ज्यादा चाहता है, बट एवरीबडी, जो हर व्यक्ति है वो पैसा चाहता है जीवन में, क्योंकि अधिकतर लोग पैसे की महत्व जो है समझ चुके हैं। कुछ लोगों ने अभी समझना है जीवन में पैसे की महत्व, और कुछ लोग जो है समझ के भी ना समझ जैसा बिहेव कर रहे हैं। लेकिन एवरीबडी इज अवेयर ऑफ कि पैसा तो चाहिए लाइफ में, थोड़ा चाहिए, ज्यादा चाहिए, बात की बात है, लेकिन पैसा चाहिए। साथियों, आप, मेरा एक सवाल है, व्हाट वी डू, व्हाई वी डू। सिंपल, यानी हम कुछ भी करते हैं, कुछ भी हम क्या करते हैं। सबसे पहला प्रश्न, हम पैसों के लिए क्या करते हैं और क्यों करते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, आप अगर अपनी लाइफ को करीब से देखें, क्लोजली मॉनिटर करें, तो आप पैसे के लिए क्या, कितने एफर्ट्स लगा रहे हैं, कितने मेहनत कर रहे हैं और कितना स्ट्रगल कर रहे हैं, ये आप थोड़ा सा सोचिएगा। क्लोजली अपनी जिंदगी को आज इस सेशन में मॉनिटर करिएगा, करीब से देखिएगा अपनी जिंदगी को। पैसा, यानी आप जॉब पे जाते हैं, उदाहरण मैं पहले बता दूं, मैं जॉब के अगेंस्ट नहीं हूं, मैंने खुद भी ने भी जॉब की है लाइफ में, आई रिस्पेक्ट, बट एक समझने के लिए उदाहरण है। जॉब पे हम जाते हैं और हम वहां जाकर बॉस की डांट सुनते हैं, लोगों की बातें सुनते हैं, जो वहां पे हमारे सीनियर्स होते हैं उनकी भी जो उटपटांग बातें होती है, वो हमेशा टॉर्चर करते हैं, सब कुछ सहते हैं, सुनते हैं, लॉट ऑफ थिंग्स वी गो थ्रू। लेकिन हम सुनते हैं, काम चलाते हैं, क्यों? क्योंकि हमें जरूरत है जॉब की, सैलरी की, पैसे की। हो सकता है कि आपकी जॉब इतनी अच्छी हो कि आपका पैकेज इतना अच्छा हो कि शायद आपको ऐसा पैकेज दोबारा मिले ना मिले, आप ही को नहीं पता। आप ही को नहीं पता, तो आप क्या करते हैं, बहुत स्ट्रगल करते हैं और वहीं पे कंटिन्यू करते हैं अपना काम। क्यों करते हैं जी? क्योंकि पैसा, राइट, मनी, वी वांट मनी, लाइक सीरियसली। तो पैसे की हमें क्या है, नीड है, हम जिम्मेदार व्यक्ति हैं, रिस्पॉन्सिबल पर्सन है। साथियों, एक व्यक्ति लाइफ में चोर बनता है, किस लिए बनता है? पैसों के लिए। एक व्यक्ति लाइफ में गलत काम करता है, किसके लिए करता है? पैसों के लिए। मैं वो शब्द नहीं इस्तेमाल करना चाहती हूँ, लेकिन कई सारी फीमेल्स हैं जो ऐसे काम करती हैं, किस लिए? पैसों के लिए। आप समझ पा रहे होंगे कि पैसे के लिए इंसान अपना चरित्र भी छोड़ देता है। अच्छा क्या है, बुरा क्या है, सही क्या है, गलत क्या है, सब छोड़ के क्या करता है जी? पैसों के लिए वो सारी चीजें करता है, कॉम्प्रोमाइज से लेके अच्छे काम हो, बुरे काम हो, जो भी हो, लॉट ऑफ थिंग हम करते हैं जीवन में पैसों के लिए, माय डियर फ्रेंड्स, क्योंकि हम जानते हैं मनी इज इंपॉर्टेंट। चलिए, जब बात पैसों की हो रही है तो एक प्रश्न मैं आप सबसे करूंगी और मैं चाहूंगी कि डू लेट अस नो इन कमेंट बॉक्स। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इसका उत्तर क्या है, ठीक बात है। मेरा प्रश्न आप सबसे ये है, क्योंकि हम सभी लोगों की इच्छाएं हैं, वी ऑल हैव ड्रीम्स इन लाइफ, चाहे छोटे हो चाहे बड़े हो, बट सपने तो हम सभी के हैं, राइट।
हम छोटे सपने भी देखते हैं, बड़े भी देखते हैं, बट सपने तो हम सभी लोग देखते हैं। मेरा प्रश्न आपसे ये है साथियों कि मरने से पहले, ये एक नेगेटिव है लेकिन ये एक प्रश्न है जो आपको थोड़ा सा आज जो है आपका माइंड खोल देगा। मरने से पहले आपकी आखिरी इच्छा क्या है? लास्ट विश, जीवन की, आपकी जीवन की आखिरी इच्छा क्या है? कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए। मैं थोड़ा सा पढ़ना चाहूंगी कि आपकी आखिरी इच्छाएं क्या है जीवन की। भगवान करे आपकी आयु बहुत लंबी हो, बहुत सफल हो के, बहुत कामयाब हो के आप इस दुनिया से जाएं। लेकिन फिलहाल समझने के लिए एक क्वेश्चन है कि आपकी आखिरी इच्छा क्या है लाइफ में। कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए आखिरी इच्छा क्या होनी चाहिए यार। कि जब आप मान लीजिए कि आज जीवन खत्म होने वाला है आपका, और आपसे कोई पूछे कि आखिरी इच्छा क्या है बता दो आज, तथास्तु बोलेंगे ईश्वर या भगवान, और आपको चीज प्राप्त हो जाएगी। तो आखिरी इच्छा क्या है? कमेंट बॉक्स में बताइए साथियों, क्या क्या इच्छाएं आपकी, लास्ट विश। कई लोगों ने तो सोची भी नहीं होगी कि आखिरी इच्छा क्या है हमारी। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि व्हाट इज योर लास्ट ड्रीम, लास्ट विश, आखिरी इच्छाएं आपकी क्या है। बहुत सारे लोगों के पास ओके, गुड हेल्थ, ओन हाउस, ओन कार, ओके, ओन इंडिपेंडेंट हाउस, ओके, खुद का घर, ठीक है, ठीक है। शुभकामनाएं आपको, शुभकामनाएं कि आप उस इच्छा को पूरा करें। नाम, पैसा, ओके। सिग्निफिकेंट, मंदन जी कह रहे हैं सिग्निफिकेंट, ओके सर। मैगी खाना मैगी खाना आखिरी इच्छा है, फिर तो आप मेरी तरह हैं। हाँ ओके, अपनी फैमिली को सारी खुशियां देना, ओके। ड्रीम हाउस, मरने के बाद भी होगा लेकिन मैं वीडियो देख रहे हमेशा, अच्छा ओके। मरने के बाद भी लोग मेरा वीडियो देखते रहे हमेशा। लेकिन मरने से पहले आखिरी इच्छा क्या है, मतलब जिसको अभी पूरा किया जा सके। लाखों लोग हमारे अंतिम यात्रा में शामिल हो, ओके ओके। टू बी वेल सेटल्ड, टू मेक अवेयर ईच एंड एवरी ह्यूमन बीइंग, ओके। लॉट ऑफ पीपल आर कमेंटिंग, बहुत सारे लोग मुझे कमेंट बॉक्स में जो है बता रहे हैं दुनिया में अपना नाम रोशन करना। वेरी गुड, वेरी गुड, ओके। नाम कमाना चाहते हैं जीवन में, खुशियां, ओके ओके। मर के भी जिंदा रहना चाहते हैं, ओके ओके। चलिए देखिए, ये बहुत सारे जो कमेंट्स हैं, आप कह रहे हैं कि आपकी आखिरी इच्छा जो है वो कुछ इस प्रकार है जो मैं कमेंट बॉक्स में पढ़ रही हूँ। काफी सारे लोगों ने कमेंट किया है। सफिया जी कह रही है इज्जत, शोहरत, दौलत एंड सेहत, आमीन। हेल्दी लिविंग, नेम इन आईएमसी वर्क, शुभकामनाएं। इंशाल्लाह सबकी जो ड्रीम्स है जरूर पूरे होंगे, ओके। रॉयल्टी फॉर माई सन, अनिका जी कह रहे हैं, ओके ठीक है। अब मैं आपको इसका एक्चुअल उत्तर जो है मैं आपको बताती हूँ कि सभी की इच्छाएं, सभी की ड्रीम्स हैं, लेकिन आखिरी इच्छा अगर आपसे पूछी जाए तो ये शब्द निकलना चाहिए कि ऐसी कोई इच्छा नहीं हो जो बाकी रह जाए। हाँ जी, ऐसी कोई इच्छा ना हो जो बाकी रह जाए, वो होनी चाहिए हमारे जीवन की आखिरी इच्छा। दैट इज लास्ट विश ऑफ माई लाइफ, कि मेरी कोई भी इच्छाएं, ड्रीम्स जो है वो बाकी ना रह जाएं। अगर हम सभी लोग ये बात से सहमत होंगे कि यस, हम ऐसी इच्छा चाहते हैं कि कभी भी कुछ भी बाकी ना रह जाए। इसमें आपके सपने, आपका परिवार, पैसा, समाज सेवा, चैरिटी, लोगों की हेल्प, सब कुछ आ गया इसके अंदर। तो आपकी जो इच्छा है उनमें से कोई भी इच्छा जो है जी बाकी ना रह जाए, ऐसी आपकी आखिरी इच्छा होनी चाहिए। ठीक बात है, लेकिन क्या ये संभव है? क्या ये पॉसिबल है? कब तक, I mean, कितना समय लग जाएगा इसको, कितने टाइम हमें लगेगा ऐसी इच्छाओं को पूरा करने के लिए? अब आप बोलेंगे कि पता नहीं, कह नहीं सकते, पूरी जिंदगी निकल सकती है, या शायद क्योंकि ऐसी कोई इच्छा ना रह जाए जो बाकी हो, तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। इच्छाएं तो बाकी रहेगी क्योंकि हमारे पास समय लिमिटेड है और समय अनुसार हमारी इच्छाएं जो है लाइफ में बढ़ती हैं, राइट। हम सभी लोग जानते हैं कि समय के साथ हमारी इच्छाएं जो है वो बढ़ती है, ये स्वभाव है, ह्यूमन नेचर है, विच इज ओके, और सही भी है। समय के अनुसार हमारी इच्छाएं बढ़ती हैं। साथियों, पैसे की जब हम बात करते हैं, लेकिन देखिए ये असंभव तो नहीं है, ये पॉसिबल है। ये पॉसिबल है कि हमारी कोई इच्छा जो है बाकी ना रह जाए। एटलीस्ट हम करीब तो आ सकते हैं, नजदीक तो पहुंच सकते हैं उसके, राइट। साथियों, एक सिंपल बात, मैं जब पैसे की हम बात करते हैं तो पैसों के लेके बहुत सारे लोगों की धारणा है। मैं आज अपॉर्चुनिटी पे आपसे बात करने वाली हूं, तो पैसे की महत्वता को समझना आप सभी के लिए बहुत जरूरी है।
फ्रेंड्स, पैसे की जब हम बात करते हैं तो बहुत सारे लोग जिनके पास पैसा है वो जीवन में और चाहते हैं। आपने देखा होगा ना कि अमीर लोग और पैसे कमाने के जुगाड़ करते हैं और अमीर बनने के जो है पर्याय ढूंढते हैं जीवन में। वो प्रगति चाहते हैं अपने जीवन में पैसों को लेकर। माय डियर फ्रेंड्स, जिनके पास पैसा है वो और पैसा चाहते हैं अपने जीवन में। जिनके पास पैसे नहीं है वो पैसा कमाना चाहते हैं, मतलब दे वांट इन लाइफ, उनको चाहिए, राइट। बहुत सारे लोग हैं जो ये कहते हैं कि बहुत पैसा बहुत इज्जत, बहुत पैसा बहुत इज्जत, नो पैसा नो इज्जत, ऐसी भी धारणाएं लोग रखते हैं। कौन सही है कौन गलत ये मेरा विषय नहीं है, ये सभी की थॉट है और एवरीबडी इज राइट, सब अपनी अपनी जगह बिल्कुल ठीक है। तो बहुत पैसा बहुत इज्जत, नो पैसा नो इज्जत, बहुत सारे लोग ऐसा भी कहते हैं। लेकिन कुछ लोग हमें जीवन में ऐसे मिलते हैं साथियों जो कहते हैं मनी डजंट मैटर, पैसा जो है मैटर नहीं करता है, हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, राइट। बहुत लोग ऐसा कहते हैं। फ्रेंड्स, जो लोग कहते हैं कि पैसा जीवन में हो या ना हो फर्क नहीं पड़ता है, मैं उनको एक बात कहना चाहती हूँ। भगवत गीता में एक बात जो लिखी है, बड़ी अच्छी बात है जो भगवत गीता से निकल कर आती है और हमें जीवन की सीख देती है। उसमें भगवत गीता में जब अर्जुन को लगा कि मुझे सब कुछ छोड़ छाड़ के भगवान की शरण में जाना है और उनकी जो है उनकी प्रार्थना करनी है, उनकी पूजा करनी है, उनका भक्त बनना है, तब कृष्ण जी अर्जुन को क्या समझाते हैं कि अर्जुन, ये जीवन जो है ये तुम्हारा कार्य, तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पहले है, ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पहले है। तुम जो कर्म कांड है तुम्हारे ये आवश्यक है। ऐसा कहीं भी ग्रंथों में या कहीं भी नहीं लिखा है कि आप छोड़ो घर द्वार चलो हरिद्वार, ये कहीं भी नहीं लिखा साथियों, कहीं भी नहीं लिखा। क्योंकि कर्म कांड जो आपकी क्रियाएं है, यानी जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, फैमिली को अच्छी जिंदगी देना, अपने बच्चों को अच्छा एजुकेशन देना, अपने लिए कुछ नाम बनाना, अपने माता पिता का नाम रोशन करना, उनको तीर्थ यात्रा पे भेजना, उनको हज पे भेजना, उनको 4 धाम की यात्रा कराना, ऐसी जो डिफरेंट डिफरेंट ड्रीम्स हैं, ये आपका फर्ज है। ये दुनिया के कार्य हैं लेकिन आपके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि आप किसी के बेटे हैं या आप किसी की बेटी हैं, जो भी है, लेकिन आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, राइट। तो फ्रेंड्स, ये जो बहुत लोग सोचते हैं कि पैसा बुरी चीजों की जड़ है, ये है वो है, नेगेटिव, कहीं भी नहीं लिखा साथियों। अपने परिवार को अच्छा जीवन देना आपका अधिकार है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, फर्ज है, कर्म है, उसको निभाना पड़ेगा। ये भगवत गीता में कृष्ण जी अर्जुन को समझाते हैं, छोड़ो घर द्वार चलो हरिद्वार, ऐसी लाइफ नहीं जीनी। आप बिल्कुल प्रार्थना करिए, ईश्वर के शरण में रहिए, नो डाउट, लेकिन अपनी जिम्मेदारियों से नहीं जा सकते। कर्म कांड हमारे मनुष्य के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो साथियों, जब हम पैसे की बात करेंगे तो अब लोग जो है, बहुत सारे लोग जो है बहुत मेहनत करते हैं, अपॉर्चुनिटीज ढूंढते हैं कि पैसा कमा लूं, लाइफ में आगे बढ़ जाऊं, लेकिन अपॉर्चुनिटी और मेहनत करने की जो काबिलियत है ये एक साथ अक्सर नहीं आते, या तो समय चला जाता है, बिल्कुल वो स्टोरी की तरह जो हमने शुरुआत में पढ़ी थी। फ्रेंड्स, मेरा सवाल आप सबसे ये है कि हमने हमेशा सपनों के पीछे भागते हैं, लेकिन क्या जरूरत है? नीड्स पहले आती हैं, सपने बाद में आते हैं। नीड्स देन ड्रीम्स, राइट। नीड्स की अगर मैं बात करूं, जरूरतों की, तो आपकी जरूरतें क्या है? रोजमर्रा की लाइफस्टाइल आपकी, जो आपके खर्च हैं, बेसिक खर्चे हैं, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, रोजी रोटी, लाइट बिल्स, जो हमारी ईएमआई चल रहे हैं, घर की जिम्मेदारियां, छोटे मोटे खर्चे, ये आपकी जरूरत है। और इन जरूरतों के लिए इंसान जो है बहुत मेहनत करता है, बहुत कश्मकश करता है, जॉब करता है, काम करता है, बहुत सारी चीजें जो है करता है। लेकिन ये सारी चीजें जब आप करते हैं, आप देखते हैं कि आपकी पूरी लाइफ इसी में चली जाती है, नीड्स को ही पूरा करने में, जरूरतों को ही पूरा करने में पूरी जिंदगी चली जाती है, सपनों तक तो हम पहुंच भी नहीं पाते हैं। फ्रेंड्स, आज आप अच्छी जॉब कर रहे होंगे, लेकिन कोरोना काल में आप सभी ने देखा है कि अवसर जो है, या जो लोग अच्छे जॉब्स पे थे, आज जॉब लेस इंडिया, मतलब जॉब इंडिया में अधिकतर मैक्सिमम लोगों की जॉब जो है वो जा चुकी है। समय, परिस्थितियां बोलकर नहीं आती है मेरे दोस्त, सरप्राइजेस से फुल है लाइफ। मैंने पहले ही कहा था, लेकिन हर सरप्राइज अच्छा हो ऐसा जरूरी नहीं है। तो ये जो पिछले 2 साल में हमें सरप्राइज मिला, ये बिल्कुल अच्छा नहीं था। हम सभी लोग इस बात से सहमत है कि ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, ये सरप्राइज जो हम सभी को इस तरह से मिला है, जिसमें हमारे अपने भी बहुत खो गए, पैसा खो गया, जॉब खो गई, बहुत सारी चीजें जो है हमारी लाइफ में हमसे खो गई है, राइट। तो ये सरप्राइजेस अच्छे नहीं है। नीड्स के लिए आप काम कर रहे हैं साथियों, लेकिन नीड्स की भी क्या सिक्योरिटी है? आज जॉब वगैरह की अगर हम बात करें तो क्या सिक्योरिटी रह गई है? जॉब की कोई सिक्योरिटी नहीं है। मतलब आपको समझना पड़ेगा, आज आपके लिए ये एक सोचने का विषय है और ये एक चिंता का भी विषय है। जरूर एक बार मंथन करिएगा इस बात पे जो मैं आपसे कर रही हूं आज।
मैं ये जॉब के अगेंस्ट नहीं हूं, लेकिन आने वाले टाइम में क्या होगा साथियों, इसका शुरुआती अंदाजा जो है हमें 2 साल में लग चुका है। फ्रेंड्स, कहते हैं जीवन में, अब आप कहेंगे कि पैसे ही कमाने हैं जी, राइट, पैसे ही कमाने हैं, तो पैसे कमा लेते हैं, पैसे कमा ही लेते हैं। अब पैसे ही तो कमाने हैं, ठीक। जस्ट अ सेकेंड फ्रेंड्स, आपके कमेंट्स में पढ़ रही हूँ, डोंट वरी, मैं आपके कमेंट्स जो है सारे ही पढ़ रही हूँ और मैं जरूर रिप्लाई करूंगी, कमेंट्स करते रहिए। तो साथियों, कहते हैं कि पैसे कमाने के लाइफ में, अब हम पैसे की बात कर रहे हैं, हम सभी लोग इंपॉर्टेंस भी जानते हैं पैसे की, तो पैसे कमाने की जिंदगी में 4 तरीके हैं। ये करंट लाइफ में आप 4 तरीकों से पैसा कमा सकते हैं। पहला क्या है जी, एम्प्लॉय, आप किसी के यहाँ नौकरी करके या जॉब करके पैसे कमा सकते हैं। दूसरा है सेल्फ एम्प्लॉयड, हम सभी लोग जानते हैं जो अपने व्यवसाय या अपना कोई कार्य करते हैं छोटा मोटा, सेल्फ एम्प्लॉयड जिसको हम कहते हैं। तीसरा होता है बिजनेस ओनर्स एंड चौथा होता है क्या, इन्वेस्टर्स, राइट। ये जो मॉडल है हम सभी लोगों ने सुना है कई टाइम से और हम सुनते आ रहे हैं। अब मेरा प्रश्न ये है कि अगर आप एम्प्लॉय हैं तो आज की जो परिस्थिति है उसमें, यानी आप जॉब कैटेगरी में जो लोग आते हैं वो लोग एम्प्लॉय है, आप ये सोचिए कि आज की परिस्थिति में जॉब कितना सिक्योर है, कितने लोग बेरोजगार हो गए। काबिलियत आपके अंदर थी, ऐसा नहीं है कि आप काबिल नहीं थे, आप एक अच्छे पैकेज पे थे, एक अच्छी ग्रोथ पे थे, लेकिन वो जॉब परिस्थितियों की वजह से आपके हाथ से चली गई। आज जॉब्स की अवेलेबिलिटी है क्या? आज जॉब्स की अवेलेबिलिटी है? कहीं भी ऑप्शन नहीं मिल पा रहा है हमें, वी आर नॉट गेटिंग ऑप्शंस। हमारा जो जॉब वालों का हाल है वो सभी लोग जानते हैं, किसी को तनख्वाह नहीं मिली तो किसी को आधी तनख्वाह मिली, ये जॉब की सिचुएशन है। आने वाली परिस्थिति कैसे होगी आई डोंट नो, आई हैव नो आइडियाज, राइट। तो जॉब क्या है नहीं पता हमें। सेल्फ एम्प्लॉयड की अगर मैं बात करूं, सेल्फ एम्प्लॉयड जिसमें हमारे जितने भी लोग स्टार्टअप वाले लोग आते हैं, जिसमें हमारे लॉयर्स आते हैं, डॉक्टर्स आते हैं, आर्किटेक्चर्स आते हैं, ये जो अपना एजुकेशन लेके अपना कार्य खुद करते हैं, राइट, अपना कार्य खुद करते हैं, अपने जो प्रोफेशन है उसको आगे बढ़ाते हैं। अब आप मुझे बताइए कि इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो लगती है, सबसे पहले लगती है डिग्री, एक्सपीरियंस, लॉट ऑफ थिंग यू नीड टू बी ए सेल्फ एम्प्लॉयड। आपको सेल्फ एम्प्लॉयड होने के लिए कोई सर्टिफिकेशन तो लगेगा, डॉक्टर हैं आप, जो भी है, लॉयर है, या फिर आप कह सकते हैं कि आप आर्किटेक्चर है, आप कुछ भी है, तो उसके लिए आपको एजुकेशन लगेगा, डिग्री लगेगी। लेकिन क्या अभी हमारे पास इतना टाइम है, इतने पैसा है या इतनी एज रह गई है कि हम इस मॉडल को अपनाएं? फिलहाल हम नहीं अपना सकते। अगर अपना भी लिया तो उसमें भी मैन पावर, मनी पावर भी लगेगा और स्टार्टअप कॉस्ट भी लगेगा, जीरो इन्वेस्टमेंट से तो स्टार्ट नहीं होगा। अब तीसरा ऑप्शन जो हम कहते हैं वो क्या है फ्रेंड्स? बिजनेस ओनर्स, जो बिजनेसमैन है, इनकी अगर हम देखें, जो बिजनेसमैन है इनका भी तो आज कोरोना काल में क्या परिस्थिति हुई है बखूबी जानते हैं। हर इंडस्ट्री में गिराव आया है, रिटेल इंडस्ट्री से लेके ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री से लेके मीडिया इंडस्ट्री, हर इंडस्ट्री जो है पीछे आई है, सिवाय हेल्थ और हेल्थ इंडस्ट्री के, राइट। सो हर इंडस्ट्री पीछे आई है। साथियों, बिजनेसमैन क्या है, उसके ऊपर रिस्क होता है, इतना सारा मैन पावर लगता है, मनी पावर लगता है, एक्सपेंसेस होते हैं, लॉट ऑफ थिंग, बहुत सारी चीजें जो है एक बिजनेसमैन को लगती हैं। और अगर हमारे पास इतना ही पैसा होता स्टार्टअप में अपना शुरुआत करने के लिए, बिजनेस में इन्वेस्ट करने के लिए, तो हम यहाँ थोड़ी होते लाइफ में, राइट। बिजनेस में पैसा लगता है और आज की डेट में कौन सा बिजनेस सुरक्षित है ये बताने की जरूरत नहीं है साथियों, वी ऑल आर अवेयर ऑफ इट। आखिरी चौथा मॉडल क्या है साथियों? इन्वेस्टमेंट्स, जो इन्वेस्टर्स होते हैं, राइट। इन्वेस्टर्स जैसे वॉरेन बुफे, उसके बाद अंबानीज हैं, राकेश झुनझुनवाला, ये सब क्या है? ये इन्वेस्टर्स है जी। इनके पास बहुत बड़ी संपत्ति है, बहुत बड़ा पैसा है जो ये इन्वेस्ट कर पाते हैं। क्या आपके पास इतना पैसा है? लाखों रुपए, करोड़ों रुपए टू इन्वेस्ट? कहीं भी हम इन्वेस्ट कर सकते हैं क्या? इतना पैसा हमारे पास नहीं। ये हमारी लाइफ का क्या है? प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है। साथियों, जब हम बात करते हैं ESBI मॉडल की, जो मैंने ये 4 क्वाड्रेंट्स आपको बताए हैं, इसकी जब हम बात करते हैं तो इसमें 2 लोग एक्टिव मोड में आते हैं और 2 लोग पैसिव में आते हैं। एक्टिव मतलब आज कार्य करना पड़ेगा, रोज कार्य करना पड़ेगा, तब जाके 2 पैसा आएगा, जिसमें एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉयड आते हैं। यानी कि अगर मैं एम्प्लॉय हूं, मैं जॉब पे जाऊंगी तो ही पगार आएगी, वरना नहीं आएगी। अगर मैं सेल्फ एम्प्लॉयड हूं, अगर मैं अगर लॉयर हूं और मैंने कुछ केस वेस नहीं लड़े, मेरा लॉशिप नहीं चली, तो मुझे पैसे नहीं आएंगे। फ्रेंड्स, ये लोग जो है एक्टिव मॉडल में आते हैं, एक्टिव इनकम में आते हैं। ये मतलब एक्टिव रहेंगे तो पैसा आएगा। अब पैसिव मोड में कौन लोग होते हैं? बिजनेसमैन और इन्वेस्टर्स। ये 2 लोग जो है पैसिव मोड में आते हैं। मतलब ये लोग ऐसे काम कर रहे हैं जिसमें हम रात में भी सोते हैं तब भी पैसा जनरेट होता रहता है। दैट इज कॉल्ड, ये जो पैसिव मोड है, पैसा चलते रहता है, बिल्कुल इसका मीटर जो है कहीं भी रुकता नहीं है। अगर जीवन में आपको ऑप्शन मिले कि आपको एक्टिव इनकम में रहना है या पैसिव में, तो आप मुझे कमेंट करके बताइए आप कहां रहना चाहेंगे।
मैक्सिमम लोग मुझे पता है यही कहेंगे कि हम पैसिव मोड में रहना चाहेंगे, ऐसी इनकम बिल्ड करना चाहते हैं जहां पे हम, अगर हमें खुदा ना खास्ता कुछ हो भी जाता है या हम अपने कार्य को नहीं कर पाते हैं, तब भी हमारे पास पैसा आता रहे, तब भी रेवेन्यू जनरेट होता रहे, ऑनगोइंग लाइफ टाइम परमानेंट इनकम जिसको हम कहते हैं, ये होता है पैसिव इनकम। और अधिकतर लोग पैसिव इनकम चाहते हैं, लेकिन ज्यादातर 95% से ज्यादा पॉपुलेशन आज एक्टिव मोड में है, एक्टिव इनकम में है। क्यों? क्योंकि पैसिव में जाने के लिए कुछ शर्तें हैं, कुछ डिमांड्स हैं जिसको हम पूरा नहीं कर पा रहे हैं। तो अब आप बोलेंगे कि पैसिव मोड, और हम सभी लोग जानते हैं कि जितने लोग इस दुनिया में जिन्होंने फॉर्च्यून बनाया है, बेहिसाब पैसा कमाया है, रॉयल लाइफ जी रहे हैं, अच्छा अपने परिवार को जीवन दिया है और समाज की भी साथ में सेवा कर रहे हैं, जैसे टाटा है, हम सभी लोग बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। टाटा ब्रांड एक ऐसा है जिसका आदर पूरा हिंदुस्तान करता है, राइट। तो ऐसे लोग जो आज बहुत पैसा बनाए हैं, वो लोग सभी पैसिव मोड में आते हैं, पैसिव इनकम में है, यानी कि उन्होंने एक ऐसा पौधा लगा दिया और उसका फल आज भी खा रहे हैं, तो पैसिव इनकम में ये लोग आते हैं। तो साथियों, समझना पड़ेगा, इससे सिंपल बात समझ में आती है कि लाइफ में अगर अमीर बनना है, रिच बनना है, बड़े सपनों को पूरा करना है, बंगला, गाड़ी, घर, परिवार, एजुकेशन, समाज सेवा, नेशन की सेवा, ये सब के लिए आपको जाना पड़ेगा जी पैसिव इनकम में। पैसिव इनकम, बड़ा पैसा कमाएंगे तब जीवन में कुछ बड़ा कर पाएंगे। तो पैसिव इनकम में जाने के लिए हम सभी लोग आज स्ट्रगल कर रहे हैं और कार्य कर रहे हैं। ऐसे ही पैसिव इनकम में हर एक व्यक्ति को ले जाने के लिए एक इंडस्ट्री बाहें खोलकर स्वागत करती है, जिसका नाम है, साथियों हम सभी लोग जानते हैं, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री जो है सभी का दिल खोल के स्वागत करती है, वेलकम करती है। ये एक ऐसी इंडस्ट्री है साथियों जो आपको एक्टिव इनकम से पैसिव में ले जाने के लिए सक्षम है, काबिल है। इस इंडस्ट्री के लिए दिल से तालियां मेरी ओर से, और इस इंडस्ट्री को मैं तहे दिल से सम्मान करती हूँ, क्योंकि मुझे इस इंडस्ट्री ने बहुत कुछ दिया है। जो लोग इस इंडस्ट्री के बारे में नहीं जानते, वो इस इंडस्ट्री के बारे में क्या बोलते हैं, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि हमने इस इंडस्ट्री को जिया है, तो हम इस इंडस्ट्री का पावर जानते हैं। लोगों की क्या थॉट प्रोसेस है उससे हमें कोई लेना देना नहीं, लेकिन आज ये प्रूव हो चुका है कि कोरोना काल में भी किसी इंडस्ट्री ने ग्रो किया है, तो वो है आपकी और मेरी अपनी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। तो फ्रेंड्स, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आप डॉक्टर हैं, लॉयर हैं, हाउसवाइफ हैं, टीचर हैं, स्टूडेंट हैं, यंगस्टर हैं, जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, इन्वेस्टर हैं, आप शहर से हैं, आप गांव से हैं, आप महिला हैं, आप पुरुष हैं, आप जो भी हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये इंडस्ट्री में हर एक व्यक्ति का स्वागत है। हर एक व्यक्ति अपने सपनों को साकार कर सकता है इस इंडस्ट्री के माध्यम से। इस इंडस्ट्री में वो हर व्यक्ति काम कर सकता है जो इस धरती पे एग्जिस्ट करता है। सोचिए, ये इंडस्ट्री इतनी पावरफुल है, ये इंडस्ट्री बहुत कुछ दे सकती है और हर व्यक्ति का इस इंडस्ट्री में स्वागत है। यदि आप एक यंगस्टर हैं तो आपको तो डेफिनेटली आपकी पहली चॉइस होनी चाहिए नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। तो फ्रेंड्स, जब हम नेटवर्क मार्केटिंग की, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं, मेरा ये कहना है कि आप कहेंगे कि जी मेरे तो प्रोफेशन अच्छा चल रहा है, मैं डॉक्टर हूं, मैं लॉयर हूं, मैं टीचर हूं, मेरा बिजनेस भी ठीक ठाक चल रहा है, मैं स्टूडेंट हूं, मैंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई शुरू कर दी है, मेरा तो सब कुछ ठीक चल रहा है, तो फिर मैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री क्यों करूं? तो मैं कुछ कारण आपको देना चाहती हूं। भले ही आप जो कार्य अपने जीवन में कर रहे हैं उसको करते रहिए, लेकिन इस इंडस्ट्री का हिस्सा जरूर बनना, इस इंडस्ट्री का हिस्सा जरूर बनना, क्योंकि ये इंडस्ट्री आपको क्या बना देगी ये मैं आपको बताने जा रहा हूं अभी, कि ये इंडस्ट्री से यदि आप जुड़ गए तो ये इंडस्ट्री आपको क्या बना देगी, ये सोचिए आप। फ्रेंड्स, ये इंडस्ट्री से जो व्यक्ति जुड़ता है उसका एटीट्यूड फाइटर वाला हो जाता है। फाइटर, जीवन में जैसी भी परिस्थितियां आए, कठिन परिस्थितियां हो, जो भी मुश्किलें आए, उससे लड़ने की, उसको फेस करने की काबिलियत ये इंडस्ट्री आपको देती है। ये इंडस्ट्री में से जुड़ा व्यक्ति अपने आप में एक फाइटर बन जाता है। वो कभी थक हार के गिरता नहीं, गिव अप नहीं करता है, एकदम अलग ही इंस्पिरेशन उसकी लाइफ में आ जाती है। ये काबिलियत एक व्यक्ति के अंदर तब आती है जब वो इस इंडस्ट्री का हिस्सा बनता है। दूसरा, जब आप इस इंडस्ट्री में आते हैं तो साथियों पॉजिटिव, सकारात्मक सोच वाली आपकी एटीट्यूड बन जाती है, और जो व्यक्ति पॉजिटिव सोचता है जीवन में, उसके साथ हमेशा यकीनन पॉजिटिव ही होगा। तो पॉजिटिव सोचता है वो व्यक्ति और पॉजिटिव सोचने लग जाता है जब वो इस इंडस्ट्री का हिस्सा बनता है, राइट। तो ये पॉजिटिव एटीट्यूड वाले लोग जीवन में सफल होते हैं। कुछ भी बुरा भी होता है लाइफ में तो उसमें से पॉजिटिव निकाल लेते हैं और अपने कार्य पे लग जाते हैं। दैट गिव्स यू रिजल्ट, उससे रिजल्ट प्रोड्यूस होता है। तो पॉजिटिव एटीट्यूड यानी मनस्थिति बदल के रख देती है ये इंडस्ट्री एक व्यक्ति की। साथ में फ्रेंड्स,
आप वो व्यक्ति बन जाते हैं जो कभी नहीं हारेगा। मतलब अगर आप लाइफ में गिर भी गए, फेल भी हो गए, आपको लगेगा कि मैं अनसक्सेसफुल हो गया, कुछ नहीं है मेरे पास, तो फिर भी बाउंस बैक वाला एटीट्यूड आपका बन जाएगा, क्योंकि ये इंडस्ट्री आपको ऐसा बना देती है। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट इतना जबरदस्त होता है इस इंडस्ट्री में, और एक व्यक्ति वैल्यूएबल इंसान बन जाता है। और वैल्यूएबल इंसान जब वैल्यूएबल बन जाता है तो अपनी वैल्यू के हिसाब से पैसा कमाता है। जीवन में सफल होने के लिए पहले वैल्यूएबल बनना पड़ेगा, काबिल बनना पड़ेगा मेरे दोस्त। हमने सुना है सभी ने ये बात कि एक इंसान अपनी औकात से ऊपर पैसा कभी नहीं कमाता। इसको अन्यथा मत लीजिएगा, लेकिन ये जीवन का सच है। अगर आज मेरी जो इनकम है और मेरी इनकम 10 लाख 20 लाख नहीं है, उससे कम है, तो आज मेरी वैल्यू इतनी ही होगी। जिस दिन मैं अपनी काबिलियत को बढ़ा लूं, उस दिन मेरे 10 लाख 20 लाख 50 लाख भी इनकम हो सकती है। तो वैल्यूएबल इंसान आप बन सकते हैं जब आप इस इंडस्ट्री में आते हैं। और एक वैल्यूएबल इंसान जब वैल्यूएबल हो जाता है तो उसकी वैल्यू मार्केट में बढ़ जाती है, और वो हर वक्त कहीं भी किसी भी सिचुएशन में सफल हो सकता है। तो वैल्यूएबल बना देती है आपको ये इंडस्ट्री मेरे दोस्त। ये इंडस्ट्री में इतना पावर है। तो आप कोई भी कार्य करिए, हर अपना जो प्रोफेशन है उसको छोड़कर डायरेक्ट सेलिंग में आ जाइए, ऐसा मेरा बिल्कुल कहना नहीं है। आप हर कार्य करिए, लेकिन साथ में इस इंडस्ट्री का हिस्सा जरूर बनिए। शुरू कर दीजिए पार्ट टाइम में, साइड पे 1 घंटा लगाइए, दिन का आधा घंटा लगाइए, जो भी, लेकिन इस इंडस्ट्री का हिस्सा जरूर बनिए। ये आपको बदल के रख देगी इंडस्ट्री। आपको लोग जब मिलेंगे तो बोलेंगे क्या डिफरेंस आ गया है, ड्रास्टिक चेंज आ गया आपके अंदर, और कारण होगा डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। आप स्टूडेंट हैं तो जरूर इस इंडस्ट्री का हिस्सा बनना। ये इंडस्ट्री आपको पावरफुल बना देगी यंग लाइफ में ही। आपकी बुद्धि, आपकी सोचने समझने की क्षमता जो है इस इंडस्ट्री की वजह से बढ़ जाएगी। तो फ्रेंड्स, इस इंडस्ट्री का हिस्सा जरूर बनना। और अब जब हम बात कर रहे हैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की, तो यकीनन हम बात करेंगे इस इंडस्ट्री में जो सफल कंपनियां हैं उनकी, राइट। जो सफल कंपनीज हैं, सभी कंपनीज का आदर करते हुए मैं आज एक बात कहना चाहती हूं कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में इंडिया में जो टॉप 10 कंपनीज में जिनका नाम आता है, जिसका मैं अभी नाम लेने वाली हूं, इंट्रोड्यूस करने वाली हूं आपको, वो कोई और कंपनी नहीं, आपकी और मेरी अपनी कंपनी इंटरनेशनल मार्केटिंग कॉर्पोरेशन प्राइवेट लिमिटेड, यानी आईएमसी प्राइवेट लिमिटेड। आईएमसी एक ऐसी कंपनी साथियों जो आज 14 साल से मार्केट में है। 14 इयर्स कंप्लीट कर दिए हमने मार्केट में। कहते हैं कि जनरेशन प्लान में या नेटवर्क मार्केटिंग में कोई भी कंपनी 5 साल टिक गई तो उस कंपनी का जो भविष्य है वो उज्जवल है, क्योंकि 5 साल शुरुआती बहुत स्ट्रगल होता है साथियों, और यही 5 साल डिसाइड करते हैं कि कंपनी किस तरह चलेगी। आपकी आईएमसी कंपनी 14 साल कंप्लीट कर चुकी है। 14 इयर्स हमने अपने आप को प्रूव किया है, और आप सबकी मेहनत और ईश्वर की कृपा से हमने लगातार ग्रोथ देखी है साथियों, लगातार ग्रोथ। इतनी पावरफुल कंपनी के साथ आप अपना जीवन जो है स्टार्ट कर सकते हैं, डायरेक्ट सेलिंग का हिस्सा बन सकते हैं, आईएमसी बिजनेस का हिस्सा बन सकते हैं, और अपने परिवार के जीवन में जबरदस्त बदलाव ला सकते हैं। साथियों, आईएमसी की कुछ खासियत है, कुछ विशेषताएं हैं जिसके बारे में मैं आपसे बात करूंगी। सबसे पहली विशेषता तो यह है साथियों कि हम लोगों को स्वास्थ्य देकर पैसा कमाते हैं, यानी हेल्थ देते हैं लोगों को तब पैसा कमाते हैं। गर्व की बात है या नहीं, मुझे ये बताइए। मुझे बहुत प्राउड है कि मैं आज एक ऐसी इंडस्ट्री के साथ हूं, या एक ऐसी कंपनी के साथ हूं जिसने लोगों की सेवा की, लोगों को स्वास्थ्य दिया, लोगों को हेल्थ दी, और तब जाके हम 2 पैसा कमाते हैं। आप एक कारण बनते हैं किसी के घर में रोजी जाने का, किसी के घर में पैसा जाने का। Isn't it a proud thing? बहुत गर्व की बात है कि आप कारण बनते हैं। कहते हैं इंसान 2 ही चीजें लाइफ में करता है, क्रिया और कर्म। क्रिया है वो जो आप रोजमर्रा की लाइफ में करते हैं, और कर्म जो आप भगवान के लिए, ईश्वर के लिए करते हैं, जो सिर्फ केवल आप और ईश्वर जानता है। तो फ्रेंड्स, जब आप आईएमसी बिजनेस को करते हैं तो क्रिया और कर्म दोनों करते हैं। जानते हैं कैसे? क्योंकि क्रिया का अर्थ होता है किसी के घर में पैसा देना, रोजी देना, और कर्म का अर्थ होता है किसी को स्वास्थ्य देना, किसी की हेल्थ अच्छी करना। आप दोनों ही चीजें कर रहे हैं जो भगवत गीता से मैंने सीखी है। तो आई एम वेरी प्राउड ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी। आईएमसी बिजनेस एक ऐसा बिजनेस साथियों जहां पे मैनेजमेंट तक विजनरी है। कहते हैं कि जो व्यक्ति वही ट्रू लीडर है जो अपने आप को विजन देख सकता है कि आने वाले 10 साल में, 15 साल में, 30 साल में हम कहां होंगे। वो विजन जो रखता है साथियों, वही विजनरी व्यक्ति लाइफ में सफल होता है। हमारी आईएमसी की मैनेजमेंट विजनरी एंड एथिकल मैनेजमेंट है। विजन का मतलब क्या है साथियों? हम देखिए, बात ये नहीं करते कि हम लोगों को केवल स्वास्थ्य देंगे या पैसा, ये नहीं। हमने क्या ड्रीम लिया है? एक्चुअली हमारी मैनेजमेंट ने ड्रीम क्या लिया है? हमारे हिंदुस्तान को स्वस्थ और समृद्ध भारत बनाएंगे। ये आसान, ये छोटा विजन नहीं है साथियों, बहुत बड़ा है। हिंदुस्तान की आबादी कितनी है जी? 136 करोड़ से ज्यादा।
लेकिन हमने डिसीजन लिया है क्योंकि संभव होगा आपके और मेरे जैसे लोगों के साथ मिलके हम इसको संभव करेंगे। तो एक ऐसी विजनरी मैनेजमेंट के साथ आप जुड़े हैं और हर व्यक्ति जुड़ना चाहेगा जो भविष्य देख पाता है। फ्रेंड्स, हम डील करते हैं आयुर्वेदिक एंड ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स में। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में एकमात्र कंपनी है आपकी आईएमसी जो आयुर्वेदा को प्रमोट करती है, जो आयुर्वेद का प्रचार प्रसार करती है। और साथियों, आयुर्वेद का प्रचार प्रसार करती है, साथ में जैविक। मजे की बात यह है साथियों कि आईएमसी कंपनी के रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो टीम है, आर&डी टीम, मैन्युफैक्चरिंग स्वयं हमारा अपना है। हम किसी से सलाह लेके प्रोडक्ट नहीं बनाते, हमारी अपनी रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम है, प्लस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भी हमारा अपना है। इजंट इट अमेजिंग? एक बार तालियां हो सकती है हमारी मैनेजमेंट के लिए। साथियों, जो कंपनी ने अपनी इन्वेस्टमेंट इतनी ज्यादा करी है, मतलब वो कोई बड़े विजन के साथ, बड़ी सोच के साथ मार्केट में आई होगी। और आप अगर बड़ा सोचते हैं, बड़ी विजन है आपकी, तो आपके लिए आपका दिल से स्वागत है आईएमसी कंपनी में। आईएमसी का हिस्सा बनिए जहां पे मैनेजमेंट विजनरी है और ऐसे लोगों को हमें बहुत खुशी होती है, ऐसे लोगों को हमारे साथ लाने में जो खुद अपने आप के लिए बड़ा विजन रखते हैं। तो फ्रेंड्स, विजनरी मैनेजमेंट है हमारी, एक विजन के साथ हम काम करते हैं। फ्रेंड्स, रोजी और स्वास्थ्य देने का काम आप कर ही रहे हैं लोगों को, और ये बहुत गर्व की बात है। और बहुत प्राउड हूं मैं कि मेरी लाइफ में बहुत सारी कंपनीज आई, लेकिन मैंने जिसको लाइफ में जिस कंपनी का हाथ थामा और आज भी उनके साथ हूं मैं, और वो कंपनी आईएमसी है। मेरे कुछ कर्म अच्छे रहे होंगे डेफिनेटली, जिस वजह से मुझे ये कंपनी मिली। साथियों, कहते हैं कि हार्ड वर्क एंड स्मार्ट वर्क का कॉम्बिनेशन साथ में होना चाहिए। अगर आप जीवन में सफल होना चाहते हैं, यू वॉन्ट टू बी सक्सेसफुल इन लाइफ, आप अपनी इच्छाओं को, अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं, तो जरूरी क्या है कि आप हार्डवर्क के साथ स्मार्ट वर्क करिए। फ्रेंड्स, यू नीड अ राइट मेंटर इन योर लाइफ। आपको एक राइट मेंटर चाहिए जो आपको इस बिजनेस में या आपके लाइफ में आपको सफल बनाए। आईएमसी बिजनेस में ऐसे बहुत सारे सफल लीडर्स हैं जिनसे आप सीख सकते हैं, प्रेरणा ले सकते हैं, और जिनकी वजह से आप जो है लाइफ में सफल हो सकते हैं। फ्रेंड्स, डायरेक्ट सेलिंग की अगर मैं बात करूं या आईएमसी की बात करूं, तो आईएमसी की एक छोटी सी एक खासियत और बताना चाहती हूं मैं आपको। आईएमसी डील करती है आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स में, और आप सभी ये बात जानते हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि आयुर्वेदा आज कहां आकर खड़ा हो गया है। आयुर्वेदा एक जिसको कुछ साल पहले तक लोग एक्सेप्ट भी नहीं कर रहे थे, आज आयुर्वेदा कहां आकर खड़ा हो गया है कि हमारे जितने भी आज प्रशासन है या हमारे जितने भी लोग हैं, आज क्या बोलते हैं, आयुर्वेद को अपनाइए हेल्थ को फिट रखने के लिए, आयुर्वेद का सेवन कीजिए कोविड से बचने के लिए, कोरोना वायरस से। आज आयुर्वेद को इतना सम्मान मिल रहा है। साथियों, आयुर्वेद, हमने ये डिसीजन लिया है आईएमसी ने कि हम आयुर्वेद को विश्व में ले जाएंगे, वर्ल्ड वाइड, विल टेक आयुर्वेदा वर्ल्ड वाइड। ये गर्व की बात है क्योंकि हमें गर्व है कि हमारे हिंदुस्तान जो हमारी मातृभूमि है, और ये आयुर्वेदा केवल हम हिंदुस्तानियों के पास है, तो हमें गर्व है कि हम ये आयुर्वेद को जो है पूरे विश्व में ले जाएंगे और लोगों को दिखाएंगे कि आयुर्वेद क्या है। तो साथियों, बड़ा विजन और बड़ा मिशन के साथ ये कंपनी जो है मार्केट में काम कर रही है। एक ऐसी अपॉर्चुनिटी साथियों जो आपके और मेरे जैसे आम इंसान को खास बनाने की काबिलियत रखती है। अब आपने मेरा जो पैम्पलेट है उस पर देखा होगा, मैंने लिखा था कि 2 to 3 आवर्स आप इस बिजनेस में इन्वेस्ट करके पैसे कमा सकते हैं, अच्छा एक अपना सेटअप स्टार्ट कर सकते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ जा सकते हैं। ये मैंने उस पैम्पलेट में बात कही थी। इसका लॉजिक क्या है ये मैं आपको बता देती हूँ साथियों। करना क्या है, आप आईएमसी बिजनेस में जब जुड़ जाते हैं या ये सेशन के बाद आप जुड़ जाएंगे, तो आपको करना क्या है, बहुत सिंपल है। आपकी रोज जो लाइफस्टाइल है, जो रोज की जिंदगी है आपकी, उसमें से आपको मात्र 1 से 2 घंटा निकालना है अपनी सुविधाओं के अनुसार। अगर आप कोई काम करते हैं, जॉब करते हैं, बिजनेस है आपका, आप स्टूडेंट हैं, सारी चीजें करिए साथियों। इट इज इंपॉर्टेंट, ये जीवन के अहम हिस्से हैं, इनको नहीं छोड़ना है, राइट। आईएमसी बिजनेस को पार्ट टाइम में शुरू करना है, बट विद द फुल टाइम एटीट्यूड कि आने वाले टाइम में अगर कोई कार्य हम या कोई व्यवसाय हम फुल टाइम करेंगे तो आईएमसी बिजनेस का होगा, ये एटीट्यूड के साथ। आप अगर आज कोई भी कार्य कर रहे हैं, उसके साथ साथ 1 से 2 घंटा निकालिए आईएमसी बिजनेस के लिए। और इस 1-2 घंटे में करना क्या है, आपको केवल आईएमसी की इंफॉर्मेशन, चाहे प्रोडक्ट की हो, चाहे कॉन्सेप्ट की हो, चाहे प्लान की हो, जो भी हो, मैक्सिमम इंफॉर्मेशन इस 1 से 2 घंटे में मैक्सिमम लोगों तक शेयर करनी है। बहुत सारे लोगों को ये मिथ है कि नेटवर्क मार्केटिंग में तो जी प्रोडक्ट बेचना पड़ता है, ये सेलिंग का बिजनेस है। It's not about selling, it's about telling, it's about sharing, right? It's not about selling. बेचना कुछ नहीं है, हम सेल्समैन नहीं है जो बेचेंगे। हमें क्या करना है यहाँ पे, हमें
शेयर करना है, मोर ऑफ मैक्सिमम लोगों को हमें शेयर करना है। और ये जो 101 से 2 घंटे आप पर डे अपनी लाइफ में निकालेंगे और उसमें आप आईएमसी के प्रोडक्ट्स का या कॉन्सेप्ट का प्रचार ज्यादा से ज्यादा लोगों तक करेंगे, तो आप देखेंगे कि स्लोली आपका जो एक बिजनेस का फॉर्च्यून है वो बनता चला जाएगा। आप एक आम इंसान से एंटरप्रेन्योरशिप की लाइफ में धीरे धीरे आते चले जाएंगे, स्लोली। इसमें कोई जल्दी नहीं है, ठीक है। स्लोली जो है आप इस बिजनेस में ग्रो करते चले जाएंगे, एंटरप्रेन्योरशिप वाली लाइफ आपको मिलने लगेगी। मैं ये नहीं कहूंगी कि ये जादू की छड़ी है और जी घुमाते ही आपका बिजनेस खड़ा हो जाएगा, नॉट रियली। ये डायरेक्ट सेलिंग एक प्रोफेशन है और यहाँ पे भी मेहनत और सुध-बुध लगती है एक व्यक्ति की, और सोच समझकर इस कार्य को, इस बिजनेस को किया जाता है। तो साथियों, ये एक अपॉर्चुनिटी है जो मैंने आज आपसे शेयर की है। और फ्रेंड्स, 1 से 2 घंटे निकाल के केवल मैक्सिमम लोगों तक प्रोडक्ट शेयर करने हैं। और ये शेयर करने का फायदा आपको धीरे धीरे, क्योंकि बिजनेस को डेवलप होने के लिए समय लगता है, कोई भी व्यवसाय आप करते हैं समय लगता है उसको डेवलप होने के लिए, उसको ग्रो करने के लिए। आप स्लोली साइड बाय साइड इस बिजनेस को डेवलप करते चलिए। एंटरप्रेन्योरशिप वाली लाइफ, यानी एक एंटरप्रेन्योर की लाइफ आप जी सकते हैं। आज हमारे मोदी जी बहुत ज्यादा इस चीज पर फोकस कर रहे हैं कि आत्मनिर्भर भारत होना चाहिए। तो डायरेक्ट सेलिंग आईएमसी बिजनेस एक राइट प्लेटफॉर्म है जहां पे आप आत्मनिर्भर भारत की जो हम कामना कर रहे हैं वो पॉसिबल हो सकती है। जो कल्पना आज हम कर रहे हैं आत्मनिर्भर भारत की, वो पॉसिबल है। तो आपको केवल 1 से 2 घंटे में जो करना है वो आपने केवल प्रोडक्ट शेयर करने, लोगों तक शेयरिंग योर इन्फॉर्मेशन इज इंपॉर्टेंट। फ्रेंड्स, बहुत सारे लोग जो हैं यहाँ पे कमेंट्स करते जा रहे हैं। मैं थोड़ा सेशन में हूं, इसलिए आपके कमेंट्स में रिप्लाई नहीं कर रहा हूं, बट यकीनन मैं आपके कमेंट्स जो है देख पा रहे हूं। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू कि आप इतने कमेंट्स और इतना प्यार दे रहे हैं, इससे मुझे एक अलग एक्साइटमेंट मिलती है। सो थैंक यू वेरी मच, कीप कमेंटिंग फ्रेंड्स, और मैं आपके कमेंट सेशन के बाद पढ़ूंगी। तो साथियों, आज का जो ओवरऑल बात यह है कि अपॉर्चुनिटीज, अवसर लाइफ में हमें मिलते हैं और हमें उस अवसर, उस अपॉर्चुनिटी को नहीं खोना चाहिए। जो लोग डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के बारे में नेगेटिव कहते थे या बोलते थे, सोचते थे, आज वो सभी लोग अच्छे डॉक्टर्स, टीचर्स, लॉयर्स, रिस्पेक्टेड प्रोफेशन वाले लोग आज डायरेक्ट सेलिंग का हिस्सा है, क्योंकि वो ये बात जानते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग एक राइट वे है जहां पे हम हमारे पूरे हिंदुस्तान में परिवर्तन ला सकते हैं। साथियों, इंटरेस्टिंग बात यह है, डायरेक्ट सेलिंग से मुझे याद आया कि आईएमसी, जो हमारी आईएमसी कंपनी है, ये आईडीएसए की मेंबर है। आईडीएसए इज अ लीगल डिपार्टमेंट फॉर डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज। तो अगर आप अपना भविष्य देख रहे हैं इस कंपनी में, तब सिक्योरिटी देखता है एक व्यक्ति कि मैं सिक्योर हूं या नहीं इस कंपनी में। अगर मैंने अपने जीवन के 2 साल, 3 साल, 4 साल लगाए, तो क्या मैं सिक्योर हूं या नहीं। तो इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन के पेज पे जाके आप वेरीफाई कर सकते हैं। आईएमसी प्राउड मेंबर है, डायरेक्ट सेलिंग प्राउड मेंबर है, डायरेक्ट सेलिंग के हिस्सा है। आईडीएसए ने अप्रूव किया है आपकी कंपनी को, तो आपका भविष्य जो है बिल्कुल सेफ हाथों में। विजनरी मैनेजमेंट के साथ, आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स के साथ आप अपने और अपने परिवार के जीवन में परिवर्तन ला सकते हैं। केवल आपको डेली 1 से 2 घंटे जो है अपने इस व्यवसाय के लिए इन्वेस्ट करने हैं। एंड आई एम श्योर कि लाइफ चेंज करने के लिए, आप अपनी जिंदगी में बदलाव लाने के लिए 1 से 2 घंटे तो जरूर निकाल सकते हैं। 1 से 2 घंटे आप अपनी लाइफ के जरूर इन्वेस्ट करेंगे। अगर आपका अपना कोई बिजनेस बिल्ड होता है या आप एंटरप्रेन्योरशिप की ओर जाते हैं। जितनी महिलाएं मुझे सुन रही हैं, मैं महिलाओं को एक बात कहना चाहती हूँ, वुमन से वुमन प्रेन्योर की तरफ आप इस बिजनेस के माध्यम से बढ़ सकते हैं। महिलाओं के लिए एक अच्छा अवसर है जहां पे महिलाएं अपने घर बैठकर ही कम जो समय आपके पास है उसी समय में अपने बिजनेस को डेवलप कर सकती हैं और स्लोली इस बिजनेस को डेवलप करके वुमन से वुमन प्रेन्योर तक की जर्नी तय कर सकती है। और एक महिला जो सपने देखती है, छोटे सपने हो या बड़े, लेकिन वो किसी कारणवश अगर नहीं पूरे हो पाए, तो आज आपके पास ये अवसर है, आप अपने सपनों को भी पूरा कर सकते हैं। जितने लोग स्टूडेंट्स हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं, डायरेक्ट सेलिंग आपकी फर्स्ट चॉइस होनी चाहिए माय डियर फ्रेंड्स। मैं ये नहीं कहूंगी कि पढ़ाई छोड़ दो, एजुकेशन का जरूरत ही नहीं, नो, नॉट रियली। पढ़ाई करिए, एजुकेशन महत्व है जीवन में, जरूर लीजिए, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग को अपना भविष्य और अपना फ्यूचर बनाइए, ये सबसे इंपॉर्टेंट है हम सभी के लिए, राइट। सो फ्रेंड्स, ये थी एक छोटी सी प्रेजेंटेशन बिजनेस अपॉर्चुनिटी को लेकर, और मैं आशा करते हूं कि आज के इस सेशन से आप सभी को अपॉर्चुनिटी की महत्वता क्या है और लाइफ में मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम होनी चाहिए, इसकी क्लैरिटी आपको मिल गई होगी। साथियों, जो लोग दुनिया में अमीर हुए वे और भी कार्य करते हैं, और भी इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, और भी व्यवसाय ढूंढते रहते हैं। क्यों मल्टीपल इनकम पे ध्यान देते हैं? क्योंकि वो ये जानते हैं कि एक व्यवसाय या एक
इनकम बंद हो गई तो मल्टीपल इनकम होनी चाहिए। तो साथियों आप अपने कार्यों को करिए, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग को अपना हिस्सा बनाइए। आईएमसी जैसी पावरफुल कंपनी को अपने जीवन का हिस्सा बनाइए और आप एक सफल व्यक्ति जरूर बन सकते हैं इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से। साथियों अंतिम 2 मिनट में आपके लूंगे और जाते जाते कुछ क्वेश्चंस मैं आपके सामने रखना चाहती हूं, कुछ प्रश्न आपके सामने रखकर मैं इस सेशन को एंड करूंगी और इन सवालों के जवाब मुझे देने की जरूरत नहीं है, आप अपने आप को दीजिएगा। और ये सेशन जब एंड हो जाए तो एक बार ये सभी सवालों पर मंथन जरूर करिएगा, एनालाइज करिएगा, सोचिएगा, एक बार सोचिएगा तो जरूर कि आप अपनी लाइफ में क्या कर रहे हैं, सही कर रहे हैं और क्या प्लानिंग है। ये सारी चीजें आप एक बार सोचिएगा जरूर माय डियर फ्रेंड्स। तो प्रश्न मैं आपके समक्ष रखना चाहती हूं। पहला प्रश्न मेरा आपसे यह है कि आपकी लाइफ के गोल्स, हाउ इंपॉर्टेंट इज योर गोल, मतलब आपके गोल्स आपकी लाइफ के कितने इंपॉर्टेंट है आपके लिए। पहला प्रश्न मेरा आपसे ये है। उत्तर अपने आप को अपनी किताब में लिख कर दीजिएगा ताकि वो आपके ध्यान में रहे और सामने रहे और वो आपको इंस्पायर करता रहे जीवन में सफल होने के लिए। सो फ्रेंड्स पहला क्वेश्चन, हाउ इंपॉर्टेंट इज योर गोल्स, मतलब आपके जो गोल्स हैं वो कितने इंपॉर्टेंट है आपकी लाइफ में, कितने इंपॉर्टेंट। गोल्स कुछ भी हो सकते हैं, राइट, कुछ भी आपका टारगेट, कुछ भी लक्ष्य हो सकता है, एनीथिंग, छोटा हो या बड़ा, तो कितना इंपॉर्टेंट है, नंबर 1। नंबर 2 क्वेश्चन, माय डियर फ्रेंड्स, व्हाट इज द विजन फॉर योर लाइफ, मतलब आपका विजन आपके जीवन को लेकर क्या है। अगले 3 साल में, 5 साल में आप अपने आप को कहां देखना चाहते हैं, आप अपने जीवन में क्या बदलाव चाहते हैं। आज मेरे पास 4 व्हीलर नहीं है तो कोई 4 व्हीलर चाहते होंगे। आज मेरे बच्चे कोई छोटी मोटी नॉर्मल स्कूल में एजुकेशन ले रहे हैं तो आने वाले टाइम में प्रीमियम स्कूल्स में एजुकेशन लेंगे, ऐसा कोई सपना, कोई भी सपना आपका हो सकता है। तो विजन क्या है आपका आपकी लाइफ में, अल्टीमेटली आप अपने आप को कुछ सालों बाद कहां देखते हैं। क्वेश्चन मेरा दूसरा ये है, अगर आज तक नहीं सोचा ना यार इस सवाल पे, तो आज जरूर सोच लेना, क्योंकि लाइफ बहुत तेजी से समय निकल रहा है एंड वी ऑल आर वेस्टिंग अवर टाइम। डोंट वेस्ट योर टाइम माय डियर फ्रेंड, समय मत व्यर्थ करिए, ये लौट कर नहीं आएगा। एक बार चला गया तो बहुत दुख होगा हमें। और बहुत सारे लोग आज भी वो वर्ड के पीछे घूमते हैं कि काश मेरी जिंदगी में वो पल फिर से आ जाए, काश मैं फिर से यंग हो जाऊं, काश के मैं ये कर लूं, काश 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 काश। तो अगर नहीं चाहते कि ऐसा हो तो इस सवालों के जवाब ढूंढ के आज ही इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करिएगा। विजन क्या है आपका लाइफ में। तीसरा क्वेश्चन जो मेरा आप सभी से है फ्रेंड्स, कि आपके पास क्या प्लान है उन सपनों को हासिल करने का। जो सपने आपने देख रखे हैं, जो गोल्स आपने बनाया है, उनको पूरा करने का क्या गोल है, क्या प्लान है आपके पास। कोई प्लान भी है। सपने देखने से तो पूरे नहीं होते कि मुझे BMW चाहिए, मुझे मर्सिडीज चाहिए, कैसे, हाउ, हाँ जी कैसे। सपने देखना अनिवार्य है, ठीक बात है, बट पहुंचेंगे कैसे। थर्ड क्वेश्चन, क्या आपके पास एक्शन प्लान है उसके लिए, राइट, क्या प्लानिंग की है आपने। फोर्थ क्वेश्चन साथियों, आप अपने जीवन को कैसे बदलने वाले हैं। जो सपने आप देख रहे हैं, जो लक्ष्य आप चाहते हैं, उस वहां तक पहुंचने का पर्याय क्या है। आप अपने जीवन को कैसे बदलने वाले, हाउ यू आर गोइंग टू चेंज योर लाइफ, कैसे होगा ये, कैसे चेंज करने वाले अपनी लाइफ को। हाँ जी, जॉब से, या फिर कोई अनहोनी जो हमारी लाइफ में घटती रहती है घटनाएं, परिस्थितियां, उससे कैसे, ये चैलेंजेस से कब तक हम इसके अंदर जूझते रहेंगे, कब तक हम इसी में उलझे रहेंगे और ऐसे ही सर्वाइवल मोड पे रहेंगे। माय डियर फ्रेंड्स, हाउ यू आर गोइंग टू चेंज योर लाइफ, यू हैव टू डिसाइड नाउ कि मैं आईएमसी बिजनेस से अपनी लाइफ चेंज करूंगा या करूंगी। यू हैव टू डिसाइड, आपको डिसाइड करना पड़ेगा। जिनके जीवन में परिवर्तन आता है वो डिसाइड करते हैं कि ये परिवर्तन हम कैसे लाएंगे, उन्होंने डिसाइड किया था। तो ये चौथा क्वेश्चन है। पांचवा, हु विल सपोर्ट यू। हाँ जी, आपके जीवन में ऐसा कोई व्यक्ति है वाकई जो आपको सपोर्ट कर सकता है अपने लक्ष्य, अपने सपनों तक पहुंचने के लिए। यदि आपका उत्तर है ना, तो मैं कहूंगी है। जानते हैं क्यों? क्योंकि जिस भी व्यक्ति ने आपको ये लाइव फेसबुक सेशन का लिंक भेजा है, वो व्यक्ति है जो आपको सपोर्ट करेगा आपके जीवन में बदलाव लाने के लिए। तो वो राइट पर्सन है, उसको संपर्क कर लेना इस सेशन के बाद। वो आपको राइट गाइड करेगा और सपोर्ट करेगा आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए। तो ही और शी इज द राइट पर्सन इन योर लाइफ। ठीक बात है। सिक्स्थ क्वेश्चन फ्रेंड्स, आज के बाद, इस सेशन के बाद कौन से नए कदम, कौन से नए स्टेप्स आप लेने वाले हैं जो आपकी जिंदगी को बदलेगा। आप हो सकता है कि कहेंगे कि आप आईएमसी बिजनेस को तेजी से करेंगे, अभी स्पीड से करेंगे, अभी हो सकता है ये कहेंगे, या आप ये कहेंगे कि मैं आईएमसी बिजनेस में नहीं अभी तक ज्वाइन हुआ था या हुई थी, तो अब मैं आईएमसी बिजनेस में ज्वाइन होंगी, वट एवर, या मैं डायरेक्ट सेलिंग का हिस्सा बनना चाहूंगी,
वट एवर जो भी है, लेकिन कौन सा कदम आप उठाएंगे अपने जीवन में बदलाव लाने के लिए, टू चेंज योर लाइफ, कौन सा स्टेप उठाने वाले हैं फ्रेंड्स। 7वां प्रश्न जो मेरा आखिरी प्रश्न है, 7 क्वेश्चंस के साथ इस सेशन को एंड करेंगे। और 7वां क्वेश्चन ये है फ्रेंड्स, इस सेशन खत्म होने के बाद व्हाट आर यू गोइंग टू डू नाउ, अब क्या करना है, आगे की क्या प्लानिंग है, अब क्या करना है, ये मेरा 7वां और आखिरी क्वेश्चन है आप सबसे। साथियों, ये 7 सवाल में से कुछ सवालों के जवाब हो सकता है कि आपके पास हो सकता है कि कुछ सवालों के जवाब ना हो, लेकिन ऐसा कोई भी समस्या नहीं है जिसका समाधान नहीं है। आपको बस उस व्यक्ति को ढूंढना है जो आपकी समस्याओं का समाधान आपको दे सकता है। तो फ्रेंड्स, जिस भी व्यक्ति ने आपको इस वीडियो का लिंक भेजा है, आप उससे संपर्क करिएगा, उससे विस्तार में समझिएगा कि ये बिजनेस में, आईएमसी बिजनेस में कैसे सफल होते हैं, कैसे लाइफ में चेंज आता है और इस अपॉर्चुनिटी को कैसे ग्रैब किया जा सकता है और इस बिजनेस को, आईएमसी बिजनेस को करने का राइट स्ट्रेटेजी, राइट फॉर्मूला, राइट एक्शन प्लान क्या है, राइट। तो फ्रेंड्स, आप सभी के कमेंट्स के लिए आदरपूर्वक धन्यवाद आप सभी का। फ्रेंड्स, आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इस सेशन में आए, आपने मुझे सुना। और मुझे डॉक्टर आनंद बाजपेयी सर का आदरपूर्वक धन्यवाद कि उन्होंने मुझे ये अवसर दिया कि मैं अपनी बात आज उनके पेज के माध्यम से आप सबके समक्ष रख सकूं। तो फ्रेंड्स, ये था एक छोटी सी बिजनेस अपॉर्चुनिटी शेयरिंग लाइव सेशन। आई होप कि ये सेशन से आपने कुछ सीखा होगा, और अगर आपने इस सेशन से कुछ सीखा है, आपको ये सेशन अच्छा लगा है, तो मैक्सिमम लोगों को ये सेशन जरूर शेयर करिएगा, क्योंकि हो सकता है कि अपॉर्चुनिटी की, अवसर की जरूरत, आवश्यकता आपको ना हो, लेकिन ऐसे अधिकतर बहुत सारे लोग हैं हमारे हिंदुस्तान में जो किसी अपॉर्चुनिटी की तलाश में है, जो किसी अवसर की तलाश में है। उनको एक लिंक फॉरवर्ड करने से उनके जीवन में परिवर्तन आ सकता है और वो हमेशा आजीवन उनकी दुआएं आपको मिल सकती है, आपके परिवार को मिल सकती है। तो साथियों, आई वेलकम यू ऑल। आप सभी का स्वागत है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में, आईएमसी बिजनेस में, और आशा करते हूं कि आप सभी लोग अपने भविष्य के लिए सोचेंगे और एक बार रियलाइज करेंगे, एनालाइज करेंगे और आईएमसी बिजनेस में खुद सफल होने का डिसीजन आप लेंगे। इसी शुभकामनाओं के साथ साथियों, आज के सेशन को मैं एंड करूंगे। आप सभी का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच ईच एंड एवरीवन जो भी इस सेशन में आए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू ऑल। एंड जो लोग मुझे बहुत सारे प्यारे प्यारे कमेंट्स दे रहे हैं, स्वीट कमेंट्स दे रहे हैं, उन सभी का तहे दिल से धन्यवाद। आई लव यू ऑल। आपकी वजह से आज मैं हूं जो भी हूं, आपको जाता है इसका श्रेय। आपकी वजह से मैं अपनी लाइफ में आज जो भी हूं, दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ योर ब्लेसिंग्स, योर लव, योर सपोर्ट। सो फ्रेंड्स, कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग एंड लेट्स ग्रो टुगेदर। टिल देन फ्रेंड्स, अपने और अपने परिवार का ध्यान रखें। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। एक बार सोचना जरूर, ये अवसर आज आपके सामने है, पता नहीं फिर मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो फ्रेंड्स, ढेरों शुभकामनाएं मेरी ओर से आप सभी को, और ईश्वर खुदा आपको बहुत सफल बनाए, लाइफ में अच्छी स्वास्थ्य दे और आप लोगों के काम आ सके। इस देश का नाम आप रोशन करें, इतना काबिल आपको ऊपर वाला बनाए। इसी कामनाओं के साथ आज के इस सेशन को एंड करते हैं। थैंक यू गाइज, लव यू ऑल, जय हिंद।